पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th तक के आंसर देखे थे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब है 5th वाला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु या बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वो करती है एक बिंदु पर। अब इसको हम समझ लेते हैं स्पष्टीकरण। यहाँ से आप ये वृत्त है, अच्छा ये वृत्त है। अब इस पर स्पर्श करती हुई कोई भी एक रेखा जाएगी। जैसे मान के चलो ये वाली जाती है तो वह इसको टच करती हुई निकल गई, ठीक है। सीधी रेखा होती है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, तो यहाँ एक ही बिंदु पर ही इसको टच माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका छठवा है कि भाई एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का खाली स्थान युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का खाली स्थान युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरणों का खाली स्थान युग्म कहलाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं असंगत। तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, कब नहीं होता? जबकि आपकी रेखाएं समांतर हों, यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? L समांतर नहीं है M के, इस कंडीशन में ये असंगत हो जाएगा, ठीक। देखो कि टाइमिंग देखो, हम सोच रहे 3rd क्वेश्चन और करवा दें। कितने? 3 मिनट नहीं चलने दो। तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। निम्नलिखित में निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो क्या होगा? आपका पहला है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं। तो ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है, तो ये असत्य है। अब ऐसा क्यों? ये हम बता भी चुके हैं एक बार कि भाई जैसे मान के चलो कि ये रेखाएं हैं, ये कभी समांतर हैं, कभी काटेंगे ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी आपस में। तो जब कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कहा जाएगा कि भाई हल ही नहीं है।
ठीक है, तो अनेक हल तो होंगे ही नहीं, एक भी हल नहीं यहाँ पर। दूसरा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में बताते हम द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 हो। तो देखिए ये रहेगा आपका, इन्होंने कहा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि ये कंडीशन है, तो ये असत्य है। अब ये असत्य क्यों है? क्योंकि ये कंडीशन तब बनती है जबकि b² - 4ac इज लेस देन 0 हो। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो केवल लेस देन 0 में वास्तविक मूल नहीं होते, बाकी इस कंडीशन में होते हैं वास्तविक मूल्य, और b² - 4ac = 0 इस कंडीशन में होते हैं वास्तविक मूल्य, इस वाले में बस नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। इसके बाद है आपका ठीक है, इसके बाद है तीसरा 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। दो, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। तो हम देखेंगे यहाँ 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, a1, a2, a3, a4। तो होता ये है कि a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर a2 - a1 अर्थात 4 - 2 = 2, तथा a3 - a2 यानी कि 8 - 4 = 4। अब चूँकि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए यह है समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। कितने मिनट्स हुए? थोड़ा और चलने दो, अभी तो अपन कोशिश कर अच्छा हो जाए कि ये प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। बिल्कुल सत्य है। प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है या होती है। तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये सत्य है। कैसा ये सत्य है? अब क्यों है ये देख लो। अगर ये कोई वृत्त है और यहाँ से कोई त्रिज्या है और यहीं से कोई स्पर्श रेखा यहाँ से जाती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा तिरछे में ही बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से 90 डिग्री का ये कोण बनेगा इस प्रकार से, इसलिए सत्य है। अगला है कि किसी घटना की प्रायिकता के लिए PE और PE बार का योग होता है 1, ये भी सत्य है। पिछली वीडियो में बताया था। कैसा है कि किसी घटना की प्रायिकता के लिए, किसी घटना की प्रायिकता के लिए PE यानी कोई घटना E है उसकी प्रोबेबिलिटी और घटना की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इनका योग 1 होता है, तो ये सत्य है। ऐसा ही होता है। क्लोज कर दो वीडियो।